शंभू बॉर्डर पर टकराव की स्थिति देखने को मिली है। पुलिस ने इस दौरान आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। सुरक्षा बलों के काबू में फिलहाल हालात बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी किसानों के दिल्ली कूच को लेकर, जहां हरियाणा और पंजाब के सभी बॉर्डरों पर पुलिस बल की तैनाती की गई और ऐसे में शंभू बॉर्डर की तस्वीरें सामने आई है, जहां पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं शंभू बॉर्डर की, जहां पर टकराव की स्थिति के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां आंसू गैस के गोले दागने के बाद किसान एक बार फिर से कदम पीछे करते जरूर नजर आए हैं। हालांकि आपको बता दें कि टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। किसान आज भारी संख्या में दिल्ली कूच के लिए रवाना हो रहे हैं और ऐसे में ये अलग अलग तस्वीरें शंभू बॉर्डर की फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां किसानों और सुरक्षा बलों के बीच में टकराव की स्थिति देखने को मिली है। हालांकि इस बार बॉर्डर्स पर कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की गई है और ऐसे में जब शंभू बॉर्डर पर आंदोलनकारी पहुंचे तो पुलिस प्रशासन ने स्थिति को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे हैं और ये तस्वीरें भी उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं, शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें। हालांकि इसके बाद जहां एक तरफ किसान कुछ हद तक कदम पीछे करते जरूर नजर आए, लेकिन जैसे ही धुआं थोड़ा सा छटा तो फिर दोबारा से टकराव की स्थिति वहां पर देखने को मिली है। हालांकि अभी फिलहाल जो हालात है वो सुरक्षा बलों के काबू में बताए जा रहे हैं और शंभू बॉर्डर में ये स्थिति देखने को मिली है। हालांकि इसके अलावा टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर को भी पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग से सील किया हुआ है और फिलहाल ये तस्वीरें लगातार शंभू बॉर्डर से सामने आ रही हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, शंभू बॉर्डर पर टकराव की स्थिति देखने को मिली है। तो ये हमारे साथ हमारे सहयोगी रितेश कुमार गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी शंभू बॉर्डर की, जहां पर जब टकराव की स्थिति हुई तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है, वहां पर किस तरह के हालात हैं? बिल्कुल जागृति, जिस तरह से समय गुजर रहा है, दिन गुजर रहा है, एक के बाद एक नया घटनाक्रम इस पूरे प्रकरण में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ताजा बात करें तो राकेश टिकैत किसान नेता की एक बयान सामने आया है। राकेश टिकैत, चूंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों की ओर से आज की कॉल में शामिल होने से पहले ही पीछे कर दिया गया था। 16 तारीख को उनकी ओर से भारत बंद को लेकर ऐलान किया गया है अलग अलग तरीकों से, लेकिन राकेश टिकैत ने अपनी बात अभी रखी है। अब से कुछ देर पहले वो कह रहे हैं कि किसानों के जो संगठन है वो अपने अपने तरीके से प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगे सरकार के सामने रखते हैं। इस बार भी किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आ रहे हैं और उनकी बात को सुना जाना चाहिए। राकेश टिकैत का कहना है कि उनकी बात को सुना जाना चाहिए, किसानों को अगर दिक्कत हुई तो हम इस मामले में समर्थन में उतरेंगे। यानी राकेश टिकैत साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर किसानों के साथ, प्रदर्शनकारियों के साथ अगर गलत तरीके से पेश आती है प्रशासन की ओर से टीमें, तो समर्थन में उतरा जाएगा। लेकिन आपको ये भी बता दें, जिस तरह से आपने सवाल किया कि शंभू बॉर्डर की तस्वीरें लगातार बनी हुई हैं, शंभू बॉर्डर हॉटस्पॉट बना हुआ है इस वक्त बहुत ज्यादा। शंभू बॉर्डर पर जब से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं जागृति, उसके बाद से ही तमाम लोगों की निगाहें अब वहीं पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार वहां पर अगला रणनीतिक तौर पर कदम क्या होने जा रहा है। चूंकि किसान लगातार इसी बात पर डटे हुए हैं, जो आंदोलनकारी किसान हैं वो कह रहे हैं कि दिल्ली कूच हम करेंगे और दिल्ली तक पहुंचकर रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ लगातार इस मामले को लेकर सरगर्मियां दिल्ली में भी बनी हुई हैं। आपको ये भी बता दें कि लाल किले को बंद कर दिया गया है सुरक्षा संबंधी कारणों के चलते। दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले को फिलहाल बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन उसका असर दिल्ली तक देखने के लिए मिल रहा है। और साथ ही साथ जागृति, जो तमाम सीमावर्ती जिले हैं, अगर आप नोएडा गाजियाबाद की बात करें, इधर टिकरी बॉर्डर की बात करें, सिंघू बॉर्डर की बात करें, शंभू बॉर्डर की बात करें, इन तमाम जगहों पर जाम की भारी स्थिति बिगड़ी हुई है, क्योंकि रास्ते को बंद किया गया है, बैरिकेडिंग के जरिए अलग अलग तरीकों से रोका जा रहा है ताकि आंदोलनकारी किसान आगे ना बढ़ पाए। इस लिहाज से जो व्यवस्थाएं कुछ हद तक चरमराई हुई दिखाई पड़ रही हैं। इसी बात का अंदेशा लगाया जा रहा था पहले भी कि अगर इस तरह से किसान, आंदोलनकारी किसान आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बन सकती है और भारी जाम, चाहे दिल्ली नोएडा की बात करें या फिर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की बात करें। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे गए आज सुबह और उसके बाद से ही लगातार स्थिति वहां पर तनाव की बनी हुई है। अलग अलग लेवल की बैरिकेडिंग की गई है बॉर्डर्स पर ताकि
प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन शंभू बॉर्डर की स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है जागृति, और दोनों तरफ से प्रयास ही, एक तरफ जो किसान है वो आगे बढ़ने की जिद पर है, दूसरी तरफ जो प्रशासन है वो लगातार किसानों को, आंदोलनकारियों को समझाने का प्रयास कर रहा है कि पीछे ही रहा जाए, और जिस तरह से प्रशासन की ओर से आदेश अनुसार है कि बैरिकेडिंग के जरिए रोका जाए, उसी तरीके से लगातार बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जागृति, इस पूरे मामले में हमें ये भी देखना होगा कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। बातचीत कल रात भी हुई थी, कल देर रात तक बातचीत हुई थी चंडीगढ़ में। 3 बड़े मंत्री पहुंचे थे चंडीगढ़, जिसमें जो प्रदर्शनकारी किसान नेता हैं उनके साथ बातचीत हुई थी। और कृषि मंत्री, चाहे अर्जुन मुंडा की बात करें या केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की बात करें, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय की बात करें, जो तीनों ही बड़े नेता कल बैठक में शामिल थे। लबोलुबाब उस बातचीत का यही था कि बातचीत के जरिए ही समाधान निकले तो बेहतर है, इस तरह से समाधान नहीं निकल सकता, इस तरह से विवाद बरकरार रहेगा। बातचीत से समाधान निकल सकता है, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा लगातार कह रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान है और वो मजबूती के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं।